मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले आए एग्जिट पोल ने सनसनी मचवा दी है। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल 8 एग्जिट पोल में से 4 भाजपा की सत्ता में वापसी कर रहे हैं। 3 पोल कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जता रहे हैं। एक पोल भाजपा और कांग्रेस दोनों सत्ता के करीबी बता रहा है। पॉल ऑफ पॉल्स में भाजपा को 125, कांग्रेस को 100 और अन्य को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। ये पोल सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में तकरार शुरू हो चुकी है। भाजपा एग्जिट पोल के बाद उत्साहित है, वो इसे शिवराज और मोदी सरकार के काम पर मुहर बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इन्हें हवा हवाई बता रही है। उसे इसमें भी सरकार की साठगांठ दिख रही है। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल तैयार तो वैज्ञानिक पद्धति से किए जाते हैं, लेकिन ये हमेशा ही सही साबित नहीं हुए। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें एग्जिट पोल परिणाम के विपरीत साबित हुए। मसलन उत्तर प्रदेश में 2017 में एग्जिट पोल ने मिश्रित परिणाम की भविष्यवाणी की। जब परिणाम घोषित हुए तो वहां भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। 2017 में गुजरात के एग्जिट पोलों ने राज्य में भाजपा की भारी जीत की भविष्यवाणी की। पूर्वानुमानों के विपरीत भाजपा को 182 में से मात्र 99 सीटें ही मिली। बिहार में 2015 में एनडीए और ग्रैंड अलायंस के बीच कड़ी टक्कर की बात कही। एग्जिट पोल के अनुमानों के विपरीत ग्रैंड अलायंस ने निर्णायक जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में 2021 में टीएमसी और भाजपा के बीच करीबी मुकाबले का संकेत था, लेकिन टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल की। अधिकांश एग्जिट पोल के अनुमान ध्वस्त हो गए। 2016 में तमिलनाडु में भी एग्जिट में एआईएडीएमके और डीएमके के बीच कड़ी टक्कर का संकेत था, लेकिन एआईएडीएमके ने पूर्वानुमानों को पार करते हुए बड़े अंतर से जीत हासिल की। ये अनुभव बताते हैं कि एग्जिट पोल्स पर आंख मूंदकर भरोसा भी नहीं किया जा सकता, खासकर जब तब अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में ही धरती और आसमान का अंतर हो। ऐसे में अब सबको 3 दिसंबर का इंतजार है, जब जनता का फैसला सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, असेंबली कप MP CG में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कितने सटीक साबित होंगे मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल? मध्य प्रदेश में क्या चला कांग्रेस के वचन या मोदी मैजिक? क्या मध्य प्रदेश में दौड़ गया डबल इंजन? OPS जातिगत जनगणना के वादे का कांग्रेस को कितना फायदा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 3 तारीख को घोषित होंगे। वोटिंग हो चुकी है, मतदान पूर्ण हो चुका है, लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल आए, मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल के परिणाम आ रहे हैं, सब में लगभग भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। जिनमें कांग्रेस सरकार बना रही है, उनमें भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बना रही है। जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा टच करती हुई दिख रही है और कुछ जो एग्जिट पोल हैं उनमें तो भारी बहुमत से विजय
भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही है। ये निश्चित रूप से चौंकाने वाला है, लेकिन वो परिणाम ही क्या जो चौंकाए नहीं। परिणाम वही होते हैं जो चौंका दें। तो मध्य प्रदेश के इन चुनाव परिणामों पर कांग्रेस की टिप्पणी ये है कि ये जो एग्जिट पोल हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोल है, कोई ना कोई इनके अंदर एक खालीपन है, पूर्णता नहीं है। कोई एक ऐसा विषय अवश्य है इन एग्जिट पोल में जिसमें जो संभावना है वो कांग्रेस अपनी बनाए हुए। कांग्रेस का कहना है कि उसे जनता के ऊपर पूरा भरोसा है, उसे लोकतंत्र की व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और मतगणना पर डटा रहने की, मुस्तैद रहने की बात कह रही है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल हैं संतोष सिंह गौतम जी, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल संतोष जी, कहीं ऐसा ना हो कि संतोष करना पड़ जाए। कर दूं नवीन जी कि अगर एग्जिट पोलों के माध्यम से चुनाव के परिणामों के फैसले होते तो मतगणना की आवश्यकता ही न पड़ती। सबसे पहली बात तो यह है, मतगणना की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब परिणाम अभी तक आया नहीं है। और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद क्यों आएंगे, यह भी एक आश्चर्य का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्या किया ये कोई बताने की जरूरत नहीं। इस प्रदेश की बर्बादी की जवाबदार है भारतीय जनता पार्टी, और जिसको 2018 में खारिज किया जा चुका था। ये इनके प्रकार यदि वो सत्ता में आ गए हैं तो ये आशा न करें कि दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। और दूसरी एक चीज और है कि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी तक जितने भी प्री पोल सर्वे आ रहे थे सब में कांग्रेस की जीत दिखाई जा रही थी, और अभी भी 4 सर्वे ऐसे हैं जिसमें कि कांग्रेस की जीत दिखाई जा रही है। एबीपी सी वोटर 137 के करीब सीटें कांग्रेस को दे रहा है। जी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम लोग इन एग्जिट पोलों को नहीं मानते और नहीं किसी को मानना चाहिए, क्योंकि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि ऐसे कई जो एग्जिट पोल्स हैं वो पहले बेकार साबित हो चुके हैं, जिनका कोई वो नहीं निकला, मतलब नहीं निकला, और बाद में परिणाम दूसरे ही आए। और अभी हमने देखा कि यही जो अभी एग्जिट पोल आए कर्नाटक में, यही एग्जिट पोल इसी कंपनी ने दिए थे और वो खारिज हो चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत मिली है। मैं समझता हूं कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं इनसे हमको बचते हुए 3 तारीख के परिणाम का इंतजार कीजिए, और मैं समझता हूं कांग्रेस वहां पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी। जी नेहा जी, देखिए कांग्रेस को तो पोल में पोल दिख रही है। उनका कहना यह है कि एग्जैक्ट पोल हैं, ये एग्जैक्ट वैसे नहीं है जो जनता ने रुझान दिखाए हैं। जो जनता का अभिमत है, जनता का मत है, वो कांग्रेस के प्रति प्रचंड बहुमत के तौर पर सामने आएगा। उन्हें इन एग्जैक्ट पोल से फर्क नहीं पड़ता। नवीन जी, ये ट्रेडिशनल है कांग्रेस पार्टी के साथ कि जब जब चुनाव आते हैं ईवीएम में खोट निकालेंगे, कर्मचारी अधिकारी को गरियाएंगे, कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे और कभी राजनीतिक दलों पर प्रश्न करेंगे। क्योंकि कांग्रेस को आभास जब जब हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से पराजय होने वाली है, जनता उनके साथ में नहीं है, तो फेस सेविंग के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आखिरी में ही सही अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और इसीलिए इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, इस प्रकार के जो वक्तव्य हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी आगे आती है। मैं तो संतोष जी से और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि जहां जहां पर आपको मैंडेट दिखाया जाता है उन एग्जिट पोल्स पे तो आप लोग बढ़ चढ़ कर बोलते हैं और उसको अपना भी लेते हैं। मान लीजिए इन 5 राज्यों में कहीं पर अगर आपकी विजय हो रही है एग्जिट पोल्स पे, तो क्या आप नकारते हैं कि आप उन राज्यों को लूज करने वाले हैं? आप एग्जिट पोल के साथ नहीं जाएंगे, एग्जैक्ट पोल पर ही बात करेंगे। जनता ने एक बात को साफ कर दिया है कि जाति का ध्रुवीकरण जो कांग्रेस चुनाव में कर रही थी वो नहीं चलेगा। जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी कॉर्पोरेट कल्चर से आए हैं, ग्वालियर जाते हैं तो कहते हैं 30 साल के बाद आया हूं, सागर गए तो कहा कि 35 साल के बाद आया हूं, नितेंद्र राठौर जी क्या चुनाव प्रचार में गए तो कहते हैं कि जब ये पैदा हुए थे उस समय आया था। अब ये पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं चलेगा, अब ये कॉर्पोरेट कल्चर नहीं चलेगा। जनता को वही नेतृत्व चाहिए, वही अपना जनप्रतिनिधि चाहिए जो 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहता है। और बहुत खूबसूरत चीज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे लिए 4 ही जातियां प्रमुख हैं, एक गरीब,
दूसरा महिला, तीसरा युवा और चौथा किसान। और आप देखिए इन चारों को ठगने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। इसीलिए चाहे बहनें हो लाडली बहना, चाहे बेटियां हो लाडली लक्ष्मी, चाहे युवा हो जिनको उड़ान देने का काम किया, चाहे बुजुर्ग हो जिनको तीर्थ दर्शन से जोड़ा, उन सब ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। और ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेगा 3 तारीख को। जी, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, देखिए क्या है कि इस बार कांग्रेस ने बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस की उम्मीद बहुत थी कि इस चुनाव में उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हालांकि ये अंतिम परिणाम नहीं है, लेकिन जब एग्जिट पोल में कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तो एकदम स्पष्ट है कि एक बड़ा अंतर है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ जगह कांटे की टक्कर है, कुछ जगह बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन कॉमन फैक्टर ये है कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह आगे है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार कांग्रेस 60-70 पर देख रही थी। लेकिन जिस प्रकार से 2 चीज़ें, एक तो मोदी जी की एंट्री और लास्ट मोमेंट में भारतीय जनता पार्टी की कुछ योजनाएं, मुझे लगता है कि ये भी टर्निंग पॉइंट हो सकती हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ 2 बातें हैं। जो आपने भी कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि ये अभी एग्जिट पोल है, परिणाम तो हमको 3 तारीख को ही पता चलेगा। और कितने सारे जो एग्जिट पोल हैं जो सही नहीं निकले, जितने आपने गिनाए उसमें मैं एक और जोड़ना चाहता हूँ। 2004 में लगभग भविष्यवाणियां भी और सब आकलनकर्ताओं ने कहा था कि अटल जी दोबारा जीत रहे हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। कांग्रेस ने जोड़ तोड़ करके यूपीए की सरकार बना ली थी, तो ये तो फेल होते हैं। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में अगर हम हवा के रुख की तरफ देखें तो हवा का रुख में इसमें कोई शक नहीं कि शुरुआत में कांग्रेस बहुत आक्रामक थी और उन्होंने जमावट बहुत की, लेकिन कई ऐसा लगा कि चुनाव के आखिर तक आते आते कांग्रेस में थोड़ी सी थकान सी महसूस हुई। भाजपा जो शुरू में थोड़ी बिखरी हुई दिख रही थी, आखिरी में आकर के बहुत आक्रामक हुई वो और एक्टिव हुई। और विशेषकर जो मोदी इफेक्ट उन्होंने डाला, सरकार की इनकम्बेंसी का प्रभाव जो 2018 में पड़ा था, उससे बचने के लिए उन्होंने राज्य सरकार के या प्रदेश के नेताओं को किनारे करके और राष्ट्रीय टीम जो उतारी है, तो मैं समझता हूं उसका उसमें एक प्रभाव पड़ा है। और प्रभाव तो हवा का रुख तो अभी ऐसा लग रहा है, आगे ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात जो मैं पहले दिन से कई बार कहा है, फिर कहूंगा कि इस बार यद्यपि एग्जिट पोल भी आप देखेंगे तो भाजपा को भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 88 से लेकर के 151 तक अलग अलग एग्जिट पोल में दी है। किसी ने न्यूनतम 88 भी दिया है, एक ने अधिकतम 151 दिया है। कांग्रेस को भी उन्होंने 80 से लेकर के 137 तक दिया है। कांग्रेस को किसी ने 137 भी दिया और एक ने 80 भी दिया है। तो ये बहुत बड़ा अंतर आ रहा है अलग अलग एग्जिट पोल का। तो मैं समझता हूँ इतना अंतर नहीं आना चाहिए था, करीब आना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो बहुमत आएगा, जिस किसी का भी आए, अगर भाजपा जीतती है वो भी और भाजपा नहीं जीतती है, कांग्रेस जीतती है वो भी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी में जीतेंगे। 2018 जैसी या 118, 19, 20 सीट की बहुमत कंफर्टेबल मेजॉरिटी में जो भी पार्टी जीतेगी वो कंफर्टेबल जीतेगी। लेकिन एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि भाजपा को अगर लाभ आखिर में मिला है तो वो मोदी इफेक्ट से मिला है और राम मंदिर से मिला है। और कांग्रेस को अगर लाभ मिला है तो कांग्रेस की इस रणनीति से भाजपा को नुकसान होगा। वो जो उन्होंने जाति जनगणना और जातीय कार्ड खेला था, अगर कांग्रेस को सफलता मिलती है तो जातीय कार्ड के कारण मिलेगी। जी जी, संतोष जी, देखिए चुनाव के जो रुझान होते हैं, एग्जिट पोल मतलब इसको पूर्वानुमान कह लें, ये जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, अनुमानों में 2 दिन मतलब कहीं ना कहीं भारी निकलेंगे। 30 की शाम से लगातार मतलब कांग्रेस हाशिए पर जाती दिख रही है। अच्छा, यही एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पीछे है, तेलंगाना में पीछे है। तो पूर्वानुमान आपको लगता है कि अगर पलटेंगे तो सिर्फ हार के पलटेंगे या जीत के भी पलटेंगे? नवीन जी, मैं थोड़ी सी नेहा जी की बात पर अपना उत्तर देना चाहता हूँ। नेहा जी ने कहा कि कांग्रेस जो है एग्जिट पोल जब आते हैं तो कांग्रेस उसको मानने से इनकार कर देती है। इसका मतलब नेहा जी एग्जिट पोल पर पूरा भरोसा करती है। और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में भी जो जिस एग्जिट पोल ने हमारी हार यहाँ दर्शाई है मध्य प्रदेश में, वही एग्जिट पोल राजस्थान में भाजपा की हार दर्शा रहा है, वो तेलंगाना में दर्शा रहा है और छत्तीसगढ़ में दर्शा रहा है। इसका मतलब नेहा जी मानती है कि उन तीनों स्टेटों में उनकी सरकार नहीं आ रही है।
पूरा भरोसा करती हूँ एग्जिट पोल पर, इसलिए वो मानती कि वहां नहीं आ रही, यहाँ आ रही है। पहली बात तो ये। तो नेहा जी से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा कि क्या तीनों स्टेट में भाजपा हार चुकी है? पहली बात। दूसरी बात ये कह रही है कि अगर एग्जिट पोल ही एग्जिट पोल हो जाए, मतगणना की आवश्यकता क्या है फिर? तो नेहा जी, मतगणना के बाद ही तो परिणाम आएंगे ना। तो 3 तारीख तक इंतजार कीजिए। 3 तारीख तक जिसको चुनाव प्रक्रिया में लगे लोग हैं, कर्मचारी हैं, कलेक्टर्स हैं, चुनाव आयोग है, जरा इन पर भी भरोसा कीजिए। अगर एग्जिट पोल पर ही भरोसा तो परिणाम कल ही घोषित कर देने चाहिए थे रात में कि कौन जीत गया कौन हार गया। राजस्थान में भी डिक्लेयर हो जाना था कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री फिर हो गया, तेलंगाना में फिर हो गया, वहां तो आप दूसरी बात करने लगते हैं। लेकिन हम यहाँ अगर मना कर दें कि यह एग्जिट पोल नहीं है, तो नेहा जी कहती कि आपको एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। तो नेहा जी, आप भी थोड़ा सा गंभीरता दर्शाते हुए, और अभी आपने बहुत लंबी चौड़ी योजनाएं गिनाई, मैं समझता हूँ नुक्कड़ सभाओं के दिन लद गए। अब तो परिणाम मतपेटियों में, ईवीएम में कैद है, अब तो परिणाम आना शेष है, वो परसों आ ही जाएगा। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, चंद घंटों की बात और है। कांग्रेस की जो महाविजय होगी, उसके लिए जब हमारा मिष्ठान्न वितरण होगा नवीन जी के स्टूडियो में, तो आप जरूर लीजिएगा। आपके मिष्ठान का सभी लोग आनंद लेंगे। लेकिन देखिए नेहा जी तो, संतोष जी तो मिठाई लेके तैयार हैं, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। देखिए ये है जीत का अनुमान, ऐसा लगाया हुआ है। नवीन जी, अभी तो आपको और 5 साल बैठना है संतोष जी विपक्ष की भूमिका में। इतना आक्रामक, इतना आक्रोश, वो पंजाबी में एक शब्द भी है कि इतना कुड़ना खून क्यों जला रहे हैं, क्या आवश्यकता पड़ रही है इसकी? देखिए अभी 5 साल यही करना है जो पिछले 15 साल से आप लोग कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल खून ना जलाइए, कुड़िए मत बिल्कुल भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जैक्टली माय पॉइंट जो आपने उठाया कि जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश के रुझानों को नकार रहे हैं, क्या आप ये मान रहे हैं कि राजस्थान और अन्य जगह अगर कहीं पर आपको नेक टू नेक दिखाया जाता है, क्योंकि आप बोल रहे थे, मैं तो कहीं प्रश्न कर नहीं रही हूँ, और मैं ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास हैं, जनता उस पर मोहर लगा रही है, जनता विभिन्न तरीके से अपनी मोहर लगा चुकी है, और अब तो वोट हो चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बिल्कुल ठंड रखिए, 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जब विजय होगी तो मिठाई हमारी तरफ से आप खाइएगा, और ये आक्रामक रवैया आपके तब और काम आएगा। ऐसा कोई डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम चला दो, आजकल मिठाई ज्यादा चलती नहीं है। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं रमेश जी से। रमेश जी देखिए, एक चीज तो है कि तनाव तो होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक जो एंटी इनकम्बेंसी की बात थी, दूसरा पूरे टाइम मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, ये चीजें चलती रहीं। जिस चतुराई से केंद्रीय नेतृत्व ने मोदी जी के चेहरे को बीच में रखकर और 10-5 वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने अपने साथ खड़ा किया, और पूरा चुनाव जो है वो मोदी जी को केंद्रित कर दिया। अच्छा, देखने वाली बात यह भी है कि 5 राज्यों में सिर्फ उन्होंने मध्य प्रदेश को ही चिट्ठी लिखी कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश, AIMP के मन में मोदी। तो जो एक मोदी जी के प्रति देश की जनता का कनेक्ट है, उसको इनकैश करने की कोशिश की। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा नवीन जी, समय के साथ राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों में संशोधन करते हैं। इस बार आप अगर देखेंगे तो रणनीति में संशोधन कांग्रेस में भी है और रणनीति में संशोधन भाजपा में भी है। कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी रही है तो वो निचले स्तर के कैडर पर कम ध्यान देती थी, चेहरे पर ज्यादा ध्यान देती थी। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी थी तो वो कैडर पर ज्यादा ध्यान देती थी, चेहरे पर कम ध्यान देती थी। इस चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन नवीन जी ये भी है कि कांग्रेस ने भी निचले स्तर पर मंडलम बनाए हैं, मतदान केंद्र तक मंडलम बनाया, और भाजपा ने चेहरों को खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ा। और फिर एक बारीक बात और मैं आपको बताता हूं, जो मैंने इससे पहले किसी डिबेट में इसी चैनल पर चर्चा की थी, कि सरकार के जिस इनकम्बेंसी ने भाजपा को 2018 में नुकसान किया था, और वो नुकसान जनता में कम था, कार्यकर्ताओं ने थोड़ में ज़्यादा असहजता थी, उन्होंने काम नहीं दिखाया था, इसलिए भाजपा की जो गढ़ माने जाने वाली सीटें भी थी 2018 में, वो सीटें भी भाजपा कुछ सीटें लूज कर गई थी। और करीब 8 सीट तो ऐसी थी जिसमें नोटा का वोट जो था वो भाजपा और कांग्रेस की हार जीत से अधिक था। तो इस बार उन्होंने बड़ी योजना पूर्वक, अगर आप मोदी जी का भाषण आपने सुना हो तो उन्होंने 3 बार, एक भाषण में 3 बार इस बात पर जोर दिया था कार्यकर्ता सम्मेलन में
कि आपकी शान कमल है, आपकी पहचान कमल है, आपके निशान कमल है। तो इसका अर्थ है कि भाजपा का कार्यकर्ता किसी भी बात पर विचार करने के बजाय अपने निशान को सोचे, ये उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। और एंड टाइम पर ही चुनाव के समय भी कांग्रेस में एक ये स्थिति आई, टिकट वितरण को बात हुई तो उनका फला आदमी के कपड़े फाड़ो, तो उनका मैंने तो इनको कपड़े फाड़ने की सुपारी दे रखी, मतलब हास परिहास में उसको लगाया। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति इसमें देखने को मिली। यदि भाजपा को, मैं यदि शब्द लगा रहा हूं, यदि भाजपा को सफलता मिलती है तो उसमें कैडर के साथ मोदी जी का चेहरा, राम मंदिर का और सब चीजों से हटा करके निशान को आगे करना, ये उसके पीछे एक कारण रहेगा। जी संतोष जी, तो क्या आपको लगता है कि अगर कहीं मैं भी यदि कहीं कोई नुकसान होता है तो क्या ये इसको कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की प्रतिद्वंद्विता का नुकसान माना जाए, या ये माना जाए कि अगर कहीं नुकसान होता है? वैसे तो जो आपका कॉन्फिडेंस है और जो कांग्रेस कह रही है कि ये नतीजे नहीं हैं, जो ग्राउंड पे कांग्रेस को रिपोर्ट मिल रही है, तो प्लस माइनस में कौन से फैक्टर हैं, किस वजह से जीत मिलेगी, और अगर कहीं लूज करते हैं तो क्या कारण रहेगा? देखिए नवीन जी, अगर कहीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कहीं का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका चेहरा 2018 में जनता ने खारिज कर दिया था और उसको मोदी जी और उनके जो केंद्रीय नेतृत्व उसने भी खारिज कर दिया, और तभी तो कहा कि निशान कमल है, पहचान कमल है। ये क्यों कहना पड़ा? ये इसलिए कहना पड़ा कि अगर बोला कि पहचान शिवराज है तो लोग उसको व्यापम से जोड़ देंगे, लोग उसको रेत के अवैध उत्खनन से जोड़ देंगे, लोग उसको पटवारी घोटाले से जोड़ देंगे, लोग एनसीआरबी में महिलाओं की जो दुष्कर्म की घटना हुई उनसे जोड़ देंगे, आदिवासियों पर जो पेशाब किया गया उनसे जोड़ देंगे, जो दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ उससे जोड़ देंगे। इसलिए इनको कहना पड़ा कि पहचान कमल है, लेकिन इसका हमको दोहरा फायदा हुआ। अब इसमें बीच में यह हो गया था कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी, इससे हमको दोहरा फायदा हुआ, क्योंकि लोगों को पता है कि मोदी के मन में वही स्टेट आता है जहां चुनाव हो रहे होते हैं। मणिपुर में जब हमारी बहनों की नग्न परेड हो रही थी तो मोदी के मन में वो नहीं आया। जब जंतर मंतर पर हमारी महिला पहलवान जिन्होंने भारत को स्वर्णिम गौरव दिलाया, एक अत्याचारी भाजपा सांसद पर आरोप लगाते हुए लगातार बिलख रही थी, मोदी जी ने उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला, उस अत्याचारी सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो मोदी के मन में दिल्ली नहीं आया, मणिपुर, सुन लीजिए नवीन जी, मैं कहना चाहता हूं, मोदी के मन में मणिपुर नहीं आया, दिल्ली नहीं आया, मोदी के मन में मध्य प्रदेश आया, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी संकट में दिख रही थी उनको। नहीं, सुन लीजिए, एक और बात कहना चाहता हूँ, तो मोदी के मन में जो कर्नाटक आया था ना, तो कर्नाटक ने खारिज कर दिया था, कर्नाटक के मन में मोदी नहीं हुए। फिर बाद में मोदी ने बोला मोदी के मन में हिमाचल, तो हिमाचल ने बोला नहीं हमारे मन में मोदी नहीं है, तो दो जगह वो खारिज हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में तो तय है कि मोदी और शिवराज दोनों जो डबल इंजन बनते हैं ना, दोनों के पहिए खराब हो चुके हैं। जी, डबल इंजन फेल है, ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि संतोष जी, आप और आपका नेतृत्व मोदी जी से इतना घबराता क्यों है? मतलब हर चीज में आप गरियाएंगे, किसी के मरने की कामना करेंगे तो वो भी मोदी, हर चीज में मोदी। और मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मोदी जी को इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं कि आप उनकी आयु लगातार बढ़ाते रहते हैं। आपके कोसने से वो और ताकतवर होते हैं और जनता उन्हें और बढ़ चढ़कर आशीर्वाद देती है। आप लोग सब जगह से सिमटते जा रहे हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि आपके एक नेता को 50 बार एस्टैब्लिश करने के लिए आप अलग अलग कैंपेन लेकर आए और उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया, और एक अकेला सब पर भारी। ये तो आपके पूरे वक्तव्य से सामने आ गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए आपका कोई विजन नहीं है। राजनीति में अपराधीकरण में आप लोग नंबर 1 पर हैं। ना आपने अपने प्रत्याशियों की बात की, ना आपने विजन की बात की, ना आपने मध्य प्रदेश की बात की, ना आपने अपने 15 महीने के कार्यकाल की बात की। ये स्पष्ट दिखाता है कि कितना मोदी से घबराते हैं आप लोग। एक बार तो बता देते हैं कि संदीप कुशवाहा जो ट्रेन में छेड़ता है वो आपका प्रत्याशी, बैजनाथ कुशवाहा जिसने अपनी भाभी की हत्या की वो आपका प्रत्याशी, जीतू पटवारी जो कहता है महिलाएं पैसे लेके बिक जाती है वो आपका प्रत्याशी, 84 के दंगे रचने वाले कमलनाथ जिनने विधवा कॉलोनी बसा दी, पूरी की पूरी महिलाओं को विधवा कर दिया, वो आपके प्रत्याशी, और हेमंत कटारे जिसने बलात्कार किया और हत्या खुदकुशी के लिए मजबूर किया वो आपका प्रत्याशी। स्वाभाविक है, कैसे इन पर बात करेंगे, कहां से मुद्दे लाएंगे? अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा।
नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा, करिए, अंतिम मोदी, प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा, मोदी, करते रहिए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संतोष जी, नवीन जी, हाँ। तड़ीपार गृह मंत्री, इनका नेता फिर प्रज्ञा घबरा रहे ठाकुर जो आतंकवाद के आरोपी जी, है, मैं वो वही कह रहा हूँ, अभी ऐसे चलता रहेगा, नेता है। दोनों लोग चलाते रहेंगे तो चलता रहेगा। अंतिम प्रतिक्रिया, संतोष जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मध्य प्रदेश की किस्मत में कमल एक ऐसा शब्द है जो अपरिहार्य हो गया, या तो कमल या कमलनाथ, इससे बाहर जाएगी नहीं निश्चित मध्य रूप से प्रदेश ये की बात राजनीति सही है वर्तमान। कि क्या कमल कहें? जो है तो रहेगा, या तो कमल निशान रहेगा या कमलनाथ रहेगा। 3 तारीख को दोनों कमलों में से अब देखना है कि कौन सा कमल खिलता है। जी बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में जो परिणाम आए हैं वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं, और ये परिणाम अंतिम परिणाम नहीं है, ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं ये वो हैं। कुछ कुछ परिणाम जो है वो छमाही होते हैं या पूर्व परिणाम होते हैं, मतलब ये अंतिम परिणाम नहीं है और ये ऐसे ही होंगे ये भी तय नहीं है। लेकिन दोनों ही दलों में इसको लेके ऊहापोह की स्थिति है। कांग्रेस थोड़ी हैरान ज्यादा है। मैं यहां ये कहना चाहूंगा, एक बड़ा प्रसिद्ध सा गाना मुझे याद आया है, उसको थोड़ा सा इस चुनाव के मद्देनजर के जीत और हार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। एग्जिट पोल पर मची खींचतान है, कोई खुशगवार है और कोई परेशान है, दिन है एतबार का मजा लीजिए। तो संडे को निश्चित रूप से एक की तो छुट्टी होना तय है, और ऐसी छुट्टी होगी कि संडे की छुट्टी ना हो, वो अगर सरकार में आएगा तो कहो ऐसा डिसीजन ना ले ले, तो ठीक है संडे को कोई छुट्टी एंजॉय करेगा और किसी की छुट्टी हो जाएगी तो जनता है अच्छी अच्छों की छुट्टी कर देती। आई एंड एजेंडा में इतना ही। फिलहाल हम इस चर्चा की छुट्टी करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।